नमस्कार, आप देख रहे हैं 11 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और 11 स्पेशल में सबसे पहले बात राजनीति की। सीट शेयरिंग को लेकर शनिवार दिल्ली में होगी जेएमएम और कांग्रेस की बैठक के लिए चंपई सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम की टीम दिल्ली रवाना हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक से मुलाकात करेगी। लोकसभा की 14 सीटों में कांग्रेस ने 9 सीटों का दावा किया है। जेएमएम ने 2019 में दुमका, गिरिडीह, राजमहल और जमशेदपुर से अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। आरजेडी के खाते में पलामू की सीट आई थी। इस बार आरजेडी पलामू के बजाय चतरा सीट पर देना चाहता है अपना उम्मीदवार। जमशेदपुर और चाईबासा सीट पर फंस सकता है पेंच, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय इस सीट पर दावा कर रहे हैं। रांची और हजारीबाग सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है। कोडरमा, हजारीबाग और धनबाद में से एक सीट वाम दल चाहता है। तो अब आपको बताएं कि 9 सीटों पर कांग्रेस का यह दावा है। चंपई सोरेन के नेतृत्व में जेएमएम की टीम दिल्ली रवाना हुई है। होमवर्क नहीं, हम लोग तो डेली पार्टी चलाने वाला को होमवर्क करने नहीं पड़ता है। देखिए, हमारा उड़ीसा में भी है, बंगाल में भी है, असम में भी है, बिहार में भी है। बात तो हम लोग को हर जगह का ही करना है, क्योंकि हमारा संगठन हर जगह हर जगह हमारा मजबूत है। देखिए, हमारा ऐसे गठबंधन है, गठबंधन का बीच में चर्चा करना है। पिछले बार हम लोग लड़े हैं, उसी हिसाब से ही रहेगा। देखिए, 14 सीट है और उसी में हम लोग एडजस्ट हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। के साथियों के साथ में, और उसके बाद गठबंधन के अंदर में ये फैसला होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जहां हमारी मजबूत दावेदारी है, जहां हमारा संगठन मजबूत है, वहां हमारी दावेदारी होगी। अरे, आज भी हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एमएलए भी हुआ करते थे 2 डिस्ट्रिक्ट मिला के, मयूरभंज, सुंदरगढ़। बिहार में भी दावा है, बंगाल में भी दावा है, उड़ीसा में भी दावा है, छत्तीसगढ़ में दावा है, और यहाँ तो महादावा है। चंपई हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष है, वो लीड कर रहे हैं। बाकी हम 3 महासचिव हैं। बातचीत शुरू होगा, फिर बातें आगे बढ़ेंगी और तब फाइनल शेप होगा। तो ड्राइविंग सीट पे तो स्टीयरिंग मेरे पास है, गियर मेरे पास है, एक्सीलेटर मेरे पास है, ब्रेक भी मेरे पास है। जाहिर सी बात है, जो जिस स्टेट में मजबूत है, जो रीजनल फोर्सेस। और चलिए, इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश की ओर रुख करते हैं। राकेश, क्योंकि देखिए, जिस तरीके से जैसे चुनाव जो है वो नजदीक आ रहा है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, और ऐसे में कल दिल्ली की एक बैठक जहां पर गठबंधन सरकार यानी कि जेएमएम और कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है। सीट शेयरिंग का ये पूरा मामला और सीट शेयरिंग को लेकर ही ये बैठक आहूत की गई। राकेश, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा में इन 14 सीटों पर कांग्रेस ने भी 9 सीटों का दावा किया है, जेएमएम कह रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका पर है, तो क्या ये मामला कहां फंस सकता है? कहां इन सीट शेयरिंगों को लेकर गठबंधन की सरकार जो है वो परेशानी में आ सकती है, या फिर कह सकते हैं 14 सीटों में किस तरीके से गठबंधन की सरकार जो है वो बंटवारा करते हुए नजर आएगी? राकेश, देखिए, उसी को लेकर यह बैठक कॉल की गई है और कांग्रेस तमाम उन राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रही है जहां रीजनल फोर्सेस जो है वो सत्ता में है, सत्ता को लीड कर रहे हैं। तो उसी के नाते झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये डेलीगेशन आज दिल्ली रवाना हुआ है। कल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव है मुकुल वासनी, उनसे 11:30 बजे के आसपास जो है मुलाकात का समय तय किया गया है। मुलाकात होगी, सीटों को लेकर बातचीत होगी, और इससे पूर्व जब 2 तारीख को कांग्रेस के तरफ से जो बातचीत हुई थी, जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, उनके समक्ष प्रदेश नेतृत्व ने सारी चीज़ें रखने का काम कर दिया है। किन किन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, कहाँ उसकी दावेदारी हो सकती है, तो ये पूरा होमवर्क के साथ कांग्रेस अपने केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष सारी चीजों को रख चुका है। और अब जेएमएम से फीडबैक लिया जाएगा। जेएमएम भी अपनी पूरी तैयारी के साथ दिल्ली गया है। जेएमएम का साफ तौर पर यह कहना है कि जहां वो मजबूत है वहां से वो अपना उम्मीदवार देंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरी जो एक बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि ड्राइविंग सीट पर कौन होगा, जो महागठबंधन यहां बन रहा है इंडिया अलायंस, उसका नेतृत्व कौन करेगा, तो उसको लेकर जेएमएम ने साफ कर दिया है कि जेएमएम जो है वो झारखंड में बड़े भाई की भूमिका में होगा। संख्या बल के लिहाज से कह ले या सांगठनिक मजबूती के लिहाज से कह ले, झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान में यहां सबसे ज्यादा मजबूत है, लिहाजा ड्राइविंग सीट पर वही होगा। जेएमएम के नेताओं के बयान आपने सुने होंगे। तो कल
कल देखना है कि किन सीटों को लेकर जिस पेच की बात कही जा रही है, खासतौर पर चाईबासा की सीट हो, जमशेदपुर की सीट हो, तो इन दोनों सीट को लेकर पेच की बात कही जा रही है। तो इस पर क्या रास्ता निकलता है, क्या कांग्रेस 2 कदम पीछे लेती है या झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 कदम पीछे लेती है, क्योंकि 14 सीट ही है और इसी 14 सीटों में तमाम जो महागठबंधन के साथी हैं उनको एकोमोडेट करना है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, लेफ्ट हो, जदयू हो, ये तमाम जो पार्टियां हैं जो इस इंडिया अलायंस का हिस्सा है या होने जा रहे हैं, इन तमाम लोगों की चाहत है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उनकी दावेदारी हो। लेकिन 14 सीट ही है, लिहाजा 14 सीट में जिसकी जहां मजबूत दावेदारी होगी उनको ही ये सीट मिलेगी और इसी फार्मूला के तहत इंडिया अलायंस का जो ये जो प्रारंभिक बातचीत जो कल होगी वो आगे बढ़ेगा और पूरी जो होमवर्क है झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो तैयार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे होमवर्क के साथ गया है और इस उम्मीद के साथ जेएमएम के नेता गए हैं। डेलीगेशन के तौर पर अगर हम बात करें तो उसमें चंपई सोरेन जो कि उपाध्यक्ष हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनके नेतृत्व में ये डेलीगेशन गया है, जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे हैं, सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, इसके अलावा जो गिरिडीह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं सुदीव्यो सोनी वो हैं। तो ये तमाम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर जो दावे हैं उनके, और ये भी लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा है कि जो संख्या होगा यहाँ लोकसभा की सीटों को लेकर वो कांग्रेस से कहीं ज्यादा होगा। तो दावे देखिए हर कोई कर रहा है, कांग्रेस भी 9 सीटों को लेकर दावा कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी दावा बड़ा है, जदयू भी कह रही है कि वो भी इस महागठबंधन का हिस्सा है, लिहाजा उसके हिस्से में भी लोकसभा की सीटें आनी चाहिए। आरजेडी भी लगातार दावा कर रही है। तो सबको एक साथ कैसे लेकर चला जाए, इसको लेकर कौन बड़ा आएगा, वो तमाम चीजें जो हैं वो एक फ्रेम आउट अब होना बाकी है और उसकी शुरुआत आप कह सकते हैं कि हो चुकी है और उसी सिलसिले में कल की ये मुलाकात होनी है। तो कल की ये मुलाकात कई मायनों में बेहद माफ कीजिएगा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बिल्कुल राकेश, कल की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। थोड़ा अगर 2019 के चुनाव को देखें राकेश, तो जेएमएम ने दुमका, गिरिडीह, राजमहल और जमशेदपुर से अपना प्रत्याशी खड़ा किया था। आरजेडी के खाते में पलामू की सीट आई थी। इस बार आरजेडी पलामू के बजाय चतरा सीट पर अपना उम्मीदवार देना चाहती है। राकेश, इससे किस तरीके से आप देखते हैं? पिछली बार भी आपने देखा होगा कि पलामू सीट आरजेडी को जरूर मिला था, लेकिन चतरा पर भी उन्होंने अपना उम्मीदवार दिया था। सुभाष यादव वहां से उनके उम्मीदवार थे और ये बताया गया था कि ये दोस्ताना संघर्ष है, लेकिन राजनीति में कोई दोस्ताना संघर्ष नहीं होता है। तो इसीलिए उस लिहाज से अगर आप देखें तो इस बार आरजेडी जो है, जो आरजेडी के सूत्र हैं जो बताते हैं कि इस बार आरजेडी जो है वो चाहता है कि पलामू के बजाय उनको चतरा सीट मिले, वो उनके लिए शायद ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और दूसरी तरफ जिस 2019 का जो जिक्र आप कर रही हैं, तो 9 सीटें कांग्रेस के खाते में थी और 7 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार दिए थे। 2 सीट उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया था, जिसमें एक तो कोडरमा की सीट थी और दूसरा जो था वो उसी तरीके से अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 4 सीटें आई थी, जिसमें जमशेदपुर था, दुमका था, तो इसके अलावा गिरिडीह था, कोडरमा था। तो ये जो सीटें हैं तो इन सीटों पर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले से ही है, लेकिन इसके अलावा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की नज़र जो है वो चाईबासा सीट पर है, खूंटी पर है। तो ऐसे कई सीटें हैं जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि उनकी स्थिति मजबूत है, उनकी पकड़ मजबूत है। और विधायकों की संख्या के लिहाज से भी अगर हम देखें तो चाईबासा में जो लोकसभा का जो सीट है चाईबासा, वहाँ 5 विधायक जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आते हैं। जमशेदपुर जो लोकसभा की सीट है वहाँ से 4 विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के आते हैं। तो इस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि इन दोनों जगहों पर उनका स्वाभाविक दावा बनता है। लेकिन जब एक साथ बड़े टेबल पर तमाम दल बैठेंगे और सीटों को लेकर जब फाइनल बातचीत होगी तो उसमें देखना होगा कि कौन पीछे हटता है, कौन अपने कदम आगे बढ़ाता है, कौन बड़ा दिल दिखाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। जब एक बड़े कैनवस पर आप किसी चीज को लेकर जाते हैं, एक बड़े लक्ष्य के लिए जब बढ़ते हैं, तो आपको भी करना पड़ता है, आपको बलिदान भी करना पड़ता है और हठ धर्मिता राजनीति में नहीं चलता है। तो सीटों को लेकर जिस तरीके से नेताओं के बॉडी लैंग्वेज हैं, जिस तरीके से नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो हो जाए और तालमेल के साथ ही 2024 का जो इलेक्शन है, खासतौर पर लोकसभा का जो चुनाव है, वो एक साथ मिलकर लड़ा जाए।
जी बिल्कुल राकेश, और अब ये सीट शेयरिंग के बाद इस पूरे फॉर्मूले पर जो है विचार विमर्श होगा कि किसके खाते में कौन सी सीट पहुंचती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि किस तरीके से इस बार गठबंधन सरकार जो है वो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।